ये 9 फरवरी की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे। तो पहले अपन एलसीएम निकालेंगे। जो संख्या हमको दी है 8, 9, 12 और 15 का, इसका एलसीएम जो आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा 360। इसमें आपको जो शेषफल चाहिए 7 वो जोड़ दें तो हमारे पास जो संख्या होगी वो होगी 367। दूसरा क्वेश्चन 10वां, यदि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, महत्तम समापवर्तक 16 है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास दो संख्याएं, एक तो 16x है और दूसरी 16y है। इनका गुणा देखिए, और यदि अपन इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 16xy। हमको इनका गुणा दिया है तो 16x इंटू 16y बराबर 7168। 16 से काटा, 16 चौक 64, 7 बचे, फिर 16 चौक 64, 16 8 128, फिर 16 से फिर काटा, 16 दूनी 32, 16 8 128। तो x इंटू वाई की वैल्यू हमको मिली 28। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा 16 इंटू 28, 16 8 128, 12 एलसीएम, 16 दूनी 34 और 12 46, 468 इनका एलसीएम। क्वेश्चन बहुत लंबा। किसी ताशी गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, एक गड्डी में 4 इक्के होती हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं, तो इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52, जिसे डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 1/13। 8वां क्वेश्चन, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, उसके 3 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इनके बीच जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती है 3, 6, 9, 12 और 15। ये 5 संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी तो इसकी प्रायिकता हमारे पास बनेगी, 5 संख्याएं हैं जो विभाजित होती हैं और कुल संख्याएं होंगी 15, तो इसकी प्रायिकता मिलेगी 1/3। क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो ये 8 क्वेश्चन नंबर निकल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, किसी वृत्त की परिधि 44 है, तो अपन जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr दिया है 44, पाई का मान रखें 22/7 इंटू आर बराबर 44। 22 दूनी 44 पूरे कैंसिल हो गए तो आर मिला अपने को 7। अपने को इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक साथ कैंसिल, तो 154 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है। दूसरा, ए की आयु बी की आयु की 2/3 है और इनमें 7 वर्ष का अंतर है। तो ए की आयु 2/3 है, बी की आयु भी। तो मैंने मान लिया कि बी की आयु x है, ए की आयु बतानी है तो हमने ए की आयु मान लिया x। तो अगर ए की आयु x होगी तो x बराबर 2/3 बी, हमको बी की आयु मिल जाएगी 3/2x। अब इनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यहाँ से लिखा है बी बड़ा है, यानी बी में से ए घटाएं तो आना चाहिए इनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। बी 3x/2 है, ए x है बराबर 7, 2 एलसीएम 3x माइनस 2x बराबर 7, x आ जाएगा 14 वर्ष। तो इसमें हमारे को ए की आयु 14 वर्ष होगी। तीसरा, किसी समचतुर्भुज की भुजा का एक विकर्ण 5 तथा 8 को भुजा दी है 5। देखिए, समचतुर्भुज आप इस प्रकार बनाया करें, ये दिया है 5 का और ये विकर्ण दिया है 8 का। हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मध्य बिंदु पर काटते हैं, तो यदि संपूर्ण विकर्ण 8 का है तो आधा लंबाई होगी 4 और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लंबाई हमारे पास 3 की होगी और ये संपूर्ण विकर्ण हमारे पास होगा, ये संपूर्ण विकर्ण होगा 6 का और ऊपर वाला संपूर्ण विकर्ण हमें दिया हुआ था 8 का। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ d1 d2, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2, जहाँ d1 d2 इसके विकर्णों की लंबाई है। तो हाफ, ये हो गया 8, एक हो गया 6, 4,
24 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, जो यूनिट दी है मीटर, वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 4, 80 ग्राम मिश्रण में ए तथा बी की आयु, ए तथा बी दो धातुओं का अनुपात 80 ग्राम मिश्रण है, 5 और 3 में धातु ए है, ये धातु बी है, ये 3 है। तो देखिए 80 बनाने के लिए अगर उनको 0 0 बढ़ा दिया जाए तो 50 ग्राम तो ए हो गया और 30 ग्राम बी हो गया। अब हमें कहा है कि इसमें बी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो मैंने मान लिया कि बी की x मात्रा बढ़ाई जाती है, जिससे अनुपात हो जाना चाहिए 5:4। तो 50/5 इसकी मात्रा बटे इसका अनुपात बराबर दूसरे की मात्रा अपॉन दूसरे का अनुपात। ये 10 बार कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 बराबर 30 + x, तो यहाँ से x हमको मिला 10। तो यदि 10 ग्राम और मिला दिया जाएगा ए को तो हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समूह के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है, तो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है, तो 10 गुणा 30 कर दें, टोटल हो गया 300। 5, एक व्यक्ति और आने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, एक व्यक्ति और आ जाएगा तो कुल 11 व्यक्ति हो जाएंगे, और जो औसत 30 है वर्ग 31 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, इन्हें आपस में घटा देंगे तो जो अतिरिक्त व्यक्ति आया है उस व्यक्ति की आयु प्राप्त हो जाएगी 45 वर्ष। 6वां क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत का विकर्ण, 6वां, ये एक आयताकार खेत है, इसका विकर्ण 25 है, ये 25 दिया हुआ है, और लंबाई 20 दी गई है। तो हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो हमें ये भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम से भुजा हो जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, दोनों घटाएंगे 225 बचेगा, जिसका मूल 15 होता है, दूसरी भुजा ये आ गई 15। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, क्षेत्रफल आएगा 300 वर्ग मीटर। 7वां क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, दूसरा 27 मिनट में खाली करता है, तो मिलकर तो 15 गुणा 27 बटे बड़े में से छोटा घटा दें क्योंकि एक नल खाली करता है, 27 - 15। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे पास ये आ गया 15 गुणा 27, इसका डिफरेंस आ गया 12, 3 से काट दिया, 3 × 15, 3 × 4 12, 27 में 133 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3.75 मिनट का समय लगेगा। अगले वीडियो में अगली डेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।